ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 5वें अध्याय का अनुवाद। 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का सारा विस्तार कहा। इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्र योजन कही जाती है। हे मुनि सत्तम, अतल, वितल, नितल, गभिस्तमान, महातल, सूतल और पाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमियाँ शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीत वर्ण की तथा शर्करामयी, कंकरीली, शैली अर्थात पत्थर और स्वर्णमयी हैं। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागकण के आभूषणों में सुंदर प्रभायुक्त आह्लादकारिणी शुभ्र मणियां जड़ित हुई हैं। उस पाताल को किसके समान कहें जहां तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति न होगी, जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है, जहाँ भक्ष्य भोजन और महापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय दिया जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता, जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है। और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव और नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, बीड़ा, वेणु और मृंगादि के स्वर तथा सूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानवगण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देवर्षि पूजित देव का सिद्धगण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्र सिर वाले हैं, जो अपने फलों की सहस्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं। मद के उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं। कल्पांत में जिनके मुखों से विषाग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फलों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई है, समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदमत नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं कर पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग बधुओं द्वारा लेपित हरिचंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है, जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्रादि और शकुन, अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था। उन नाग श्रेष्ठ शेष जी
ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम।